राजूपाल हत्याकांड के चौथे जांच अधिकारी रहे नारायण सिंह परिहार ने एक बड़ा खुलासा किया है। जांच अधिकारी ने अतीक और उसके गुर्गों के गुनाहों का काला चिट्ठा खोला है। रिपब्लिक भारत पर देखिए नारायण सिंह परिहार से एक्सक्लूसिव बातचीत। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। राजूपाल की हत्याकांड हुई और उसके बाद तकरीबन 3 विवेचक बदलने के बाद आपको चौथा विवेचक बनाया गया। सबसे पहले तो ये 3 विवेचक बदले क्यों गए और आपके विवेचक बनने की क्या कहानी है? भाई, जो फर्स्ट विवेचक थे वो लोकल थाने के थे जहाँ घटना हुई थी, धूमनगंज के। तो उनको तो फर्स्ट विवेचक बनना ही था। परशुराम सिंह थे, उन्होंने मुश्किल से 3-4 दिन विवेचना की। तो घटना स्थल से जो खोखा कारतूस मिले थे वो उन्होंने सील कर दिए थे। उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स प्रयोग हुए थे, जिसमें प्रोहिबिटेड बोर्ड था, जो आम पब्लिक का नहीं होता है बोर्ड। तो सांसद जी ने बुलाया कि तुम बहुत बड़का आईओ बनते हो। उनको धमकी भी मिली ऊपर से कि तुम सस्पेंड होने वाले। किसने कहा ये? सांसद अतीक अहमद ने। अच्छा, सांसद उनको हाँ वहीं बुलवा लिया उनको, जो है कि तुम सस्पेंड होने वाले, जेल जाने वाले हो। और वो खोखा कारतूस कहाँ है? तो ये बताया जाता है कि सारे खोखा कारतूस ले गए उन्होंने, उसमें से वो छांट लिए। अच्छा। जो प्रोहिबिटेड बोर्ड के थे, और ये 12 बोर्ड 315 बोर्ड पब्लिक बोर्ड वाले रखवा के सील करा दिए। इसके बावजूद भी उनको सस्पेंड होना पड़ा। क्या क्या हटवाया गया उसमें से? प्रोहिबिटेड में कौन कौन सा उसमें से हटवाया गया? अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जो बताया जाता, हम चूंकि उस समय घटना के दौरान नहीं थे। अच्छा। लेकिन जो बाद में आपस में चर्चा चली, वो बात सामने आई। मतलब 4-5 दिन में ही उनको फिर हटना पड़ा वहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह थे, उनको बेचना दी गई। काफ़ी कर्मठ और योग्य ईमानदार इंस्पेक्टर थे, वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो उन्होंने बेचना की। बेचना से अतीक अहमद सहित 11 लोगों के नाम प्रकाश में आए। 12वां अब्दुल कभी था। तो उन्होंने अशरफ का जो CDR निकाला, जो उन्होंने प्रयोग कर रहे थे, तो उस CDR को शामिल कर दिया। अच्छा। केस डायरी में। अच्छा। वो किसी तरह उनको मालूम चल गया सांसद को। अच्छा। अतीक अहमद को। तो उन्होंने दबाव डाला और अधिकारियों के माध्यम से दबाव डलवाया कि अशरफ के लिए ये CDR मत शामिल करो केस डायरी में। अच्छा, ये CDR में क्या था? CDR में ये था कि जहाँ जहाँ राजूपाल का पीछा किया गया था और राजूपाल का मोबाइल का लोकेशन प्लस अशरफ के मोबाइल का लोकेशन सेम सेल ID आ रही थी। मतलब अशरफ ही लगातार राजूपाल की पीछा कर रहा था। हाँ, ये नैनी से पीछा किया था। अच्छा। जो नैनी क्षेत्र पड़ता है, वो किसी कार्यक्रम में गए थे, SRN हॉस्पिटल गए, कोई मरीज को देखने के लिए उनका परिचय का था। तो बराबर लोकेशन चला आ रहा था। और जो नेहरू नगर में नीवा मोड़ कहलाता है, वहाँ घटना स्थल पर भी उनका लोकेशन था।